हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 6th। और आज बच्चों हम अपनी नूतन सरल हिंदी माला की पाठ्य पुस्तक का 11वां अध्याय करने जा रहे हैं, जिसका नाम है योग, सफलता का मूल मंत्र। तो देखिए बच्चों, इस अध्याय के अंदर योग के महत्व को प्रतिपादित किया गया है, यानी कि योग का महत्व उसके बारे में बताया गया है। योग क्या है, यह कैसे कार्य करता है, यह किस तरह से हमारे शरीर व मन पर प्रभाव डालता है, और योग की सहायता से हम स्वयं को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए इस पाठ पर हम चर्चा करते हैं और हमारा अध्याय अब शुरू होता है। तो चलिए, योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, यानी कि अतः योग का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? जोड़ना, संयोग अथवा मिलना। योग सफलता का मूल मंत्र है। देखिए बच्चों, योग सफलता का मूल मंत्र क्यों है? क्योंकि योग करने वाला जो व्यक्ति होता है उसका मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण बहुत अच्छा होता है, और जिस बच्चे का या जिस व्यक्ति का अपने शरीर पर कंट्रोल होता है वो मनुष्य किसी भी कार्य को यदि करने लगता है तो वह सफल ज़रूर होता है। तो देखिए, किसी भी कार्य को करते समय उसमें सफल होने या असफल होने के विचार मन में आते हैं। इसी को मन का संकल्प और विकल्प कहते हैं। देखिए बेटे, जब भी हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो हमारे मन में हमेशा ये डर बना रहता है कि क्या हम इस कार्य में सफल होंगे या नहीं होंगे। तो इसी को मन का संकल्प या विकल्प कहा जाता है। उस कार्य के हानि लाभ हानि का विचार बुद्धि और विवेक से होता है। देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमें फ़ायदा होना है या नुकसान होना है, इसका जो हमें विचार करना होता है बहुत धीरज से करना होता है। बहुत बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि सफलता पाने के लिए उचित संसाधन हमारे पास नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में मन में बार बार असफल होने के विचार आते हैं। इन विचारों का जो विरोध कर देना या इन्हें आने से रोक देने का कार्य योग करता है। योग मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जिस व्यक्ति का अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर, अपने विचारों पर कंट्रोल होता है, संयम होता है, वो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति को जो है फेस करने के लिए तैयार रहता है, और कैसी ही अवस्था क्यों ना हो वो उसका डटकर मुकाबला कर सकता है। न बुरे विचार मन में आएंगे और न हमारा हौसला टूटेगा। फिर तो हम सफलता पाने की दिशा में निरंतर प्रयत्न करते रहेंगे और सफलता पाकर ही रहेंगे। सफलता पाने की यह योग्यता हमें योग देता है, यानी कि जो योग करने वाला व्यक्ति होता है वह जीवन में किसी भी कार्य को यदि शुरू करता है तो उसमें सफल अवश्य होता है। आगे देखिए, संयम को दूर भगाना, संशय को दूर भगाना। संशय का मतलब है यहाँ पर संदेह। संशय को दूर भगाना और अपने संकल्प पर डटे रहना आसान कार्य नहीं है। ऋषियों ने कहा है कि संशय करने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। संशय मतलब संदेह करने वाला व्यक्ति। और दृढ़ संकल्प के बिना सफलता नहीं मिलती है। यानी कि आप ये देखिए, यदि आप कोई कार्य शुरू करते हैं और आप यदि शुरू में ही किसी कार्य को करने से पहले ही उस पर संदेह कर लेते हैं कि क्या पता हमें इसमें सफलता हमें नहीं मिलेगी या हम इस कार्य के योग्य नहीं हैं, तो निश्चित है कि आपका जो है आपकी हार निश्चित है। ठीक है, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके मन के अंदर दृढ़ निश्चय होना ज़रूरी है। इसीलिए हमें योग के माध्यम से अपने संशयों को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि योग हमारे मन को मजबूत बनाता है, हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, हमारे अंदर डिसीज़न लेने की यानी कि एक संकल्प लेने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है,
और अपने संकल्प को दृढ़ रखना चाहिए। हमें सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए और प्रयत्न करने में विवेक का प्रयोग करना चाहिए। ये सभी कार्य योग द्वारा आसान होते हैं। यानी कि हमें जो है सदैव अपने प्रयत्नों को निरंतर करते रहना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। और ये सभी चीज़ें कब आती है? जब एक व्यक्ति योग यानी योग आदि जो है उसका प्रयास करता है। योग हमारी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को सबल बनाता है और दोनों का सही प्रकार से उपयोग करने की कला भी सिखाता है। इसके लिए एक ओर हमें अपने मन को पवित्र बनाना होगा और दूसरी ओर शारीरिक शक्ति को मजबूत करना होगा। देखिए योग हमारे, यदि हम योग होता है, योग से हमारा शरीर और मस्तिष्क, यानी कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था, इससे हमारे जो शारीरिक शक्तियाँ और मानसिक शक्तियाँ बढ़ती हैं। लेकिन उससे पहले हमें अपना शरीर और अपना मन पवित्र रखना होगा। मन को पवित्र बनाने के लिए यम नियम आदि का पालन करना चाहिए। यम नियम यानी कि जो आपके जीवन के जो नियम है, जैसे सत्य बोलना, जो एक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य होता है। एक जो व्यक्ति के अंदर नैतिकता होती है, जैसे सत्य बोलना, हिंसा न करना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, सबसे प्रेम करना आदि यम नियमों का पालन करना चाहिए। यदि एक व्यक्ति ऐसा आचरण करता है तो निसंदेह है कि उसका जो हृदय है, उसका मन है और मस्तिष्क है, वो पवित्र भी होगा और सबल भी होगा। इससे हम मानसिक रूप से सबल बनते हैं। वहीं आसन और प्राणायाम हमारे जो शरीर है हमें शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाते हैं। देखिए मन से जो ये यम नियम है, इनसे हमारा मन मजबूत बनता है और प्राणायाम आदि से हमारा जो शरीर है उसको शक्ति प्रदान, जो यम है, जो ये यम नियम है, ये हमें शक्ति प्रदान करते हैं। योगासन ये हमारे शरीर को भी जो है शक्ति प्रदान करते हैं। आसन के द्वारा हम प्रयत्न पूर्वक ज्ञान और इच्छा के बीच तालमेल बिठाते हुए एक लय बनाने का प्रयास करते हैं। जब हम आसन की स्थिति बनाते हैं तब मेरुदंड, यहाँ पे मेरुदंड का अर्थ है रीढ़ की हड्डी। देखिए यम करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये हमें बताया जा रहा है कि जब हम अपने आसन की स्थिति में बैठते हैं, बनाते हैं, तब मेरुदंड सीधा, सबल और क्रियाशील बनता है। देखिए जब हम योग करते हैं, योग की स्थिति में हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहती है और हम उसका प्रयास बार बार करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा मेरुदंड जो है वो मजबूत बनता है। हमारा शरीर और जो हमारे शारीरिक रूप से जो हम क्रियाएं करेंगे वो सारी की सारी जो क्रियाएं हैं अच्छी प्रकार से होंगी, यानी हमारा जो शरीर है वो मजबूत होगा। इस स्थिति में हमारी सारी इंद्रियां एक साथ कार्य करती हैं और सब सीखने की प्रक्रिया सभी स्तर पर प्रारंभ होती है।